हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एचपी पटवारी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2016 का। 2019 का हमने पढ़ लिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज स्टार्ट करेंगे हम 2016 का। तो फर्स्ट पार्ट चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। देखो स्वर कौन कौन से होते हैं, अ आ ई उ ए। जो भी मात्राएं होते हैं ना हमारी, वो सारे क्या स्वर हैं, ठीक है। जो भी मात्राएं हमारे अ आ ई उ ए गा तक, ठीक है ना, वो सारे है कितने टोटल 12। और व्यंजन, और उससे नेक्स्ट जो क ख ग वाले होते हैं वो होते हैं हमारे व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इस पुस्तक के अंत में 2 डैश दिए गए हैं। शुद्ध वर्तनी में करेक्ट स्पेलिंग देखनी है हमने, कौन सी होगी। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग जो है ये प्रशिष्ट, सी ऑप्शन, ओके। मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग बताइए। करेक्ट की देखो व्यवहारिक, यहाँ पर य को किसकी मात्रा लगानी थी, आ की मात्रा आनी थी, ठीक है, व्यवहारिक। मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरुक्त शब्द का संधि विच्छेद बताइए। निरुक्त होगा नी प्लस उत्तर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, नी प्लस उत्तर। मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। कितने भेद, देखो डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, 6 भेद हैं सर्वनाम के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक। देखो ये डायरेक्ट डेफिनेशन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, 2 या 2 से मिले हुए, सॉरी थोड़ा सा इस तरफ ना कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन आधा दिखाई दे रहा है। 2 या 2 से अधिक जो शब्द उनको क्या बोलते हैं, कहाँ गया, 2 या 2 से अधिक शब्द से मिले हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास, ओके। वन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कमल में कौन सा समास। अब इसका देखो ये एग्जांपल है, नील कमल। कमल जो है कोई ऑब्जेक्ट है, नील इसकी क्या है, विशेषता है। तो जो नीला है कमल, वो कौन सा कमल, देखो विशेषता जब भी आते हैं तो आता है कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास होगा इसका। विज्ञान शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन है। देखो उपसर्ग जो होता है ना, वो क्वेश्चन के पहले लगता है, जैसे शब्द के पहले लगता है, जैसे वी प्लस ज्ञान, मतलब उपसर्ग वो शब्द है ना जिसको लगाने से उस शब्द का जो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जैसे देखो ज्ञान, पहले ये शब्द ज्ञान था, बट जब हमने उपसर्ग लगाया तो ये बन गया विज्ञान, जिसका मतलब होता है साइंस, ठीक है। और एक होता है प्रत्यय जो लगता है एंड में। देखो ज्ञान जो है कि जैसे ज्ञान जो लास्ट में लगा तो ये प्रत्यय है। जैसे ये लास्ट में जब हम अगर इसी क्वेश्चन का पूछा होता कि प्रत्यय कौन सा, तो हम बताते ज्ञान। बट अभी क्या पूछा, उपसर्ग जो है फर्स्ट वाला, जो क्या है वी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण है, उसका भेद बताइए, ठीक। कुछ शब्द क्या विशेषण, कुछ देखो, कुछ कक्षा बच्चे शोर मचा रहे, कुछ क्या है, मतलब काउंटेबल नाउन है ना, तो कुछ काउंटेबल काउंट करने वाली चीज है, तो ये क्या है संख्यावाचक, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। सीधे देखना है, जब भी मतलब काउंट करने की चीज की बात की जाए तो संख्यावाचक को अपने टिक कर देना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत में पेट और मतलब अंदर की पेट खोलना। पेट खोलना मतलब अंदर की जो बात है वो हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम भेद खोल रहे हैं, ठीक है। आगे मंत्र फूकना, मतलब किसी को मंत्र फूकना इन दी सेंस, मतलब हमने मोटी मोटी बातें की और हम क्या बोल रहे हैं उसको अपने वश में कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, वशीकरण करना, या उसको बहका रहे हैं, बहकाव ठीक है, वशीकरण पर ए जो है वो ज्यादा सफिशिएंट है इसके साथ, ठीक है। बहका देना भी एक इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, अगर बाई चांस अगर यहाँ पर वशीकरण ना हो तो, ठीक है। दामिनी, और देखो दामिनी तो बहुत बार सुना होगा, लड़कियों के बहुत से नाम होते हैं दामिनी, ठीक है। दामिनी मतलब बिजली, मतलब विद्युत। साइंस में बिजली को क्या कहते हैं हम, विद्युत। हिंदी में जब हम साइंस पढ़ते हैं ना तो विद्युत को कहते हैं। मृदुल शब्द का विलोम, मृदुल होता है मीठा, जो मीठा मीठा बोलता है, ठीक है। मृदुल बोल मतलब मृदुल बात करता है, मीठी बातें करता है। और कठोर होता है जो कड़वी बातें करता है, इसका आएगा विलोम शब्द कठोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग को क्या है। देखो एक सा सेम क्वेश्चन ना हमारा 2019 में भी आया है कि हमारे यहाँ पे समुद्र में लगने वाली आग को, वहां पर क्वेश्चन आया था समुद्र में लगने वाली आग को। तो समुद्र की जो आग होती है उसको होता है बडवानल, और जो जंगल की आग होती है उसको बोलते हैं दावानल, ठीक है।
और जठरानल, जठ होता है मतलब पेट, पेट की आग को बोलते हैं जठरानल, ठीक है। जठरानल पेट की आग को, दावानल हमारा आगे जंगल की आग को, वडवानल आ गया हमारा जो हमारे उसमें लगती है, समुद्र में लगती है, जो 2019 में आया था, ठीक है। और कमनल होती है किसी काम करने, किसी भी काम को करने की आग जो होती है, जैसे हमें एग्जाम क्लियर करने की जो आग है, कोई भी एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसको क्लियर करने की जो आग है ना, या आपको कहीं सरकारी जॉब की जो आग है, उसको बोलेंगे हम कमा नल। ओके, पता लग गया ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2019 में भी आया, 2016 में भी आया, तो इसके रिलेटेड जो भी है ना आप देख लेना। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट मतलब जो कष्टों से घिरा रहता है 24 घंटे, उसको बोलेंगे हम कष्ट साध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज और जाति के धर्मों के खेमों में बढ़ने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर क्या लग गया है, गंभीर डैश लग गया, क्या लग गया, प्रश्न चिन्ह लग गया हमारी जाति पे, ठीक है ना। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या हुआ है इसको, आई डोंट नो, इसको कुछ हो गया, वेट फॉर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, केवल पुस्तकीय ज्ञान जो होता है वही हमारे लिए क्या है, केवल पुस्तकीय ज्ञान ही क्या हो रहा है यहाँ पे, केवल पुस्तक ज्ञान छात्रों के मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब केवल जो बुकिश नॉलेज होता है वही हमारे जो बच्चों का है वो मतलब डेवलपमेंट नहीं कर सकता, क्या होगा उसका आंसर, उन्मेष, वो उसका विकास नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुतः डैश मनुष्य वही है जो मानवता का क्या करता है, आदर, कौन सा चरित्रमान मनुष्य वही है जो क्या करता है, मानवता का आदर करता है। महात्मा बुद्ध कर्ण के डैश थे, क्या थे, अपरिग्रह थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, निम्न वाक्य में से कौन सा मिश्र वाक्य, मिश्र मतलब मिक्सिंग है, जैसे दो शब्दों को जोड़ के दो मतलब दो बातें बता रहे हैं वहां पर, जैसे चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, तो ये तो एक ही बात बता रहा है। नेताजी भाषण देकर चले गए, मतलब नेताजी आए भाषण देकर चले गए, इसमें भी कोई दो वाक्य नहीं। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार, देखो इसमें दो बातें बता रहे हैं। जैसे बिजली चलेगी तो अंधेरा, पता है बिजली जाएगी तो अंधेरा होगा, इसमें एक ही बात पता लग रही है। सेठ जानता है नौकर ईमानदार है, इसमें कैसे दो बातें बता रही, देखो सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नौकर बेईमान भी तो हो सकता था, इसकी इससे हमें दो बातें चले, ना कि नौकर, नौकर क्या है, ईमानदार है ना कि बेईमान है, ठीक है। दो बातें पता चल रही है बेईमानी और ईमानदारी के बारे में। वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी क्या होगी, निकल गई। देखो और जब भी और लगता है ना, इसको ना आंसर को छिपा के रखती ताकि आपको थोड़ा, जब भी और लगता है तो हमेशा क्या आती बात, संयुक्त वाक्य की बात आती, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश, अंश शब्द का युग्म, सही युग्म बताना है। अंश जो होता है ना वो होता है भाग, ठीक है, और अंश होता है किनारा। अंश किनारा भी हो सकता है और कभी कभी अंश को कंधा भी बोल सकते हैं, किनारा जो हमारा कंधा है ना वो किनारे भी होता है, कंधा का भी जो होता है ना वो भी आता है, ठीक है। वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यह निपात सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियां स्त्री की निशाया में जितनी विकसित हो सकती हैं उतनी किसी अन्य उपाय में नहीं होगा, ठीक है, उतनी किसी अन्य में नहीं हो सकती। उपाय क्या आ गया, उपाय का कोई मतलब नहीं है, तो ये त्रुटि सी ऑप्शन में होगी, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से कंठ से आता, देखो ह कैसे आ रही आवाज, गले से आ रही ना, ट, त तालु से आ रही है, त
त तालु से आ रही, प प ओष्ठ से आ रही, देखो कंठ से आ रही, तो कंठ से क्या आते हैं, फ प भी कंठ से आता है, ठीक है। ओ होगी, आ हो गया, और क्या क वाली जो लाइन होती है, ठीक है। ये रुक रुक के क्यों चल रहा है, आई डोंट नो। क ख ग हो गई, ये भी जो हमारे कंठ से आती है, ठीक है। ह ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित वाक्य में उचित क्रम का चिन्ह कीजिए। उचित क्रम में लेके आना इसको, देखो गत 80 वर्षों में के, और ये लास्ट वाली लाइन है, ठीक है। गत 80 वर्षों के राजनीतिक, देखो हमारे दिमाग को इतना बहुतर सुखमय दुनिया का हमारी पथराई आंखों के बना दी कि संस्कृति की राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने, देखो ऐसा है, गत 80 वर्षों के राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने क्या किया है, हमारे दिमाग को इतना, वो के बाद क्या आएगा, यह आएगा, ठीक है। हमारे वो के बाद राजनीतिक आर्थिक संघर्षों ने हमारे दिमाग को इतना बहुतर बना दिया है, फिर आएगा ल, फिर र, ये कौन सा रहा, वो के बाद यह कहाँ आ रहा है, वो के बाद यह जो है वो डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा आ गया इंग्लिश सेक्शन, ओके। इंग्लिश सेक्शन थोड़ा सा इस तरफ चला जाइए। ये सेक्शन क्या रीड करना है, ठीक है। ये फॉलोइंग पैसेज, फॉलोइंग का, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ ओन फेट इफ ही मेक अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ हिज टाइम। मतलब मैन जो है वो अपने लाइफ का जो है वो आर्किटेक्ट है, अगर वो प्रॉपर डिवीजन करेगा अपने टाइम का, ही इज श्योर टू पर्पस, उसका पर्पस होगा लाइफ में। बट इफ ही डज अदरवाइज ही इज श्योर टू रिपेंट, तो इसे क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा अदरवाइज। टू किल टाइम इन सिंफुली, ठीक है, अगर वो टाइम को किल करेगा। यूथ इज यूथ, जो यूथ का जो टाइम होता है वो हमारी जो लाइफ का होता है वो गोल्डन पीरियड होता है, अगर तब हमने मेहनत कर ली तो पूरी लाइफ हम क्या करेंगे, मजे करेंगे। इफ यू लॉस, अगर उस टाइम को हमने लूज कर दिया तो रिपेंट, हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा जिंदगी भर क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। हु स्पॉइल्स मैन लाइफ, कौन कौन जो होता है वो जीवन को बिगाड़ता है, ठीक है। मैन, इंसान खुद अपने जीवन को बिगाड़ता है, क्योंकि देखो वही अपने लाइफ का जो क्या है, भगवान है, वही अपने लाइफ को बना भी सकता है, वही अपनी लाइफ को बिगाड़ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रपोज इन लाइफ मैन शुड मेक बेस्ट यूज, क्या किसका यूज करना चाहिए हमें अपने जीवन में, टाइम का। अगर टाइम का हम बेस्ट यूज नहीं करेंगे ना तो हम किसी भी चीज का यूज नहीं कर पाएंगे। इफ वी आर नॉट केयरफुल इन अर्ली लाइफ, अगर हम अर्ली लाइफ में केयरफुल नहीं रहो, इन लेटर लाइफ वी विल हैव, हम लेटर लाइफ में क्या करेंगे, रिग्रेट करेंगे ना, रिपीटेंस रिग्रेट करने की बात, ठीक है। देर वर डैश व्यूअर देन एक्सपेक्टेड, देखो यहाँ पर फ्यूअर आएगा, फ्यूअर मतलब फ्यूअर जो होते काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो दे आर व्यूअर देन एक्सपेक्टेड, मतलब हम काउंट कर सकते थे उन व्यूअर्स को, और उनसे क्या है, कम आए, दैट मीन्स उन उन जो व्यू आते थे हम उनको काउंट कर पाते थे, बट अब पहले से कम आए एक्सपेक्टेड, तो फ्यूअर आएगा, काउंटेबल नाउन है ये, ठीक है, हमने काउंट किए थे पहले व्यू। कैन यू ब्रिंग मी डैश बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन, देखो कौन बोल रहा है, वो वाली बुक लेके आओ जो मैंने गार्डन में छोड़ दी, मतलब बहुत दूर की बात कर रहा है। जब भी दूर की बात आई है ना तो दोज आता है, ठीक है, मतलब दूर की, अगर आता है ना दिस बुक, जब पास में आता है तो दिस बुक, कैन यू ब्रिंग मी दिस बुक, मतलब पास की बुक जो पास में होती है पड़ी हुई चीज। द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज barely sufficient to dash 12 people to the ground, मतलब उन जो 12 पीपल है ना उस जमीन पे, उनकी फर्टिलिटी बहुत ही सफिशिएंट है, सस्टेन, मतलब वो बहुत ही ज्यादा सस्टेनिविटी की बात कर रहा है, जीने की बात कर रहा है, ठीक, सफिशिएंट टू सस्टेन है। व्हाट डैश इज द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल, कौन सा, बट क्या करता है, व्हाट मैटर, क्या मैटर करता है, किसी भी इंसान का क्या करता है, हमें उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है नेगेटिव है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, किसी किसी इंसान की पर्सनैलिटी बनती है। Incident has dash casual and moral, casual sir damage to the moral of the development, तो थोड़ी सी इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। वी आर लिविंग ऑन, देखो वी आर लिविंग ऑन वेडनेसडे वेदर और नॉट इट रेन्स, देखिए अगर बारिश हो या ना हो हमें हमें यहाँ पर निकलना ही पड़ेगा, जब जरूरी बात आ गई ना कि हाँ जाना ही जाना है तब आएगा वेदर, ठीक है ना। पे अटेंशन टू यू वर्क सो दैट यू विल मे नो, अपने काम की तरफ क्या करना पड़ेगा, आपको अटेंशन करने पड़ेगा ताकि आप क्या करें,
आप मिस्टेक ना कर, सो दैट, ठीक है ना, इसलिए आएगा यहाँ पे सो दैट, ताकि आप जो कि मिस्टेक्स ना कर सके अपने जो काम है, ठीक है, अटेंशन की काम करो। यहाँ पर प्रपोजिशन लगानी, ठीक है आपको। द फुटवर्क प्रपोजिशन आसान है, द फुटवर्क ट्रेन ट्रैवल, देखो बाय जब भी किसी व्हीकल्स की आएगी ना, बाय ट्रेन, बाय बस, जब भी कोई व्हीकल की बात आएगी तो हमेशा क्या आएगा, बाय आएगा, ओके। ही टेक्स मच इंटरेस्ट डैश पेंटिंग लैंडस्केप, यहाँ पर आएगा इन इंटरेस्ट इन पेंटिंग एंड लैंडस्केप। आगे वर्ब लगानी है आपको, ठीक है। वर्ब जो होता है ना, अगर आपने सेंटेंस अच्छे से समझ लिया ना, तो देखो रवि हैज बीन आना ना, दैट मींस फ्यूचर परफेक्ट। इन दिल्ली सिंस, देखो सिंस मतलब बात चल रही है। ही वाज 5 ईयर, मतलब रवि कब से रह रहा है दिल्ली में, जब से वो 5 साल का है और अभी भी रहे जा रहा है तो मतलब कंटिन्यूस है, तो क्या आएगा, आई एन जी। कंटिन्यूस की जब भी बात आएगी तो आई एन जी लगेगा, तो स्टेइंग आएगा यहाँ पर, ठीक है। वट डैश यू बिजी यस्टरडे, मतलब वट क्या कर रहे थे जो कि तुम बिजी थे, वट केप्ट क्या, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, केप्ट फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि पिछले कल की बात कर रहा है ना, तो ये सेकंड फॉर्म लगाएगी, पास्ट की बात है, ठीक है। his first failure did not dash him for making another attempt, जो उसका पहला फेलियर था वो उसकी another attempt की बात नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो डिटेक्ट नहीं कर सकता उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट को कि वो फेल होगा के पास, ओके। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस मतलब जैसे हम बोलते ना, एक जब भी कोई एक पूरी लाइन का एक मीनिंग होता है, जैसे ए डेकोरेटिव हैंडराइटिंग, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी, उसको क्या बोलते हैं हम, कैलीग्राफी बोलते हैं, ठीक है ना। किसी बच्चे की अगर हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसको बोलेंगे कैलीग्राफी। फ्लैट मेटल दैट फ्लैट मेटल प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज अ, जो फ्लैट मेटल जो लगाते हैं ना, प्लेट्स वगैरह हम डेकोरेटिव में लगा लेते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लेक्यू, ओके। जो भी उसमें हम डेकोरेशन करती हैं लड़कियां, अपनी अच्छी अच्छी प्लेट्स है पुरानी, हमारे दादी दूदी ने संभाल के रखी हैं, थालियाँ होती है, तो हम उसको एज ए डेकोरेटिव पीस बना के रखते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेक्यू, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, ये स्पेलिंग तो भैया आपको आनी चाहिए। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है प्रिंसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब प्रिंसेस का मतलब होता है, इसका मतलब है अत्यंत हानिकारक, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट, इसमें करेक्ट कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, किसी भी चीज को कॉन्फिडेंशियल रखना, ठीक है, वो वाला कॉन्फिडेंशियल है ये, ठीक है, गोपनीय रखना, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपोजिट एंटोनिम्स निकालना, ठीक है। बोदर का, बोदर मतलब बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, वो परेशान, जब भी बहुत ही was so bothered, वो बहुत परेशान है, तो एक तो परेशान होने का तो बिल्कुल काम है, ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या आएगा, काम। थोड़ा सा अगर मीनिंग पता हो तो आप निकाल सकते हो ऑप्शन में से, कट जैसे तो अनइंटरेस्टेड तो हो नहीं सकता, इसका फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अपोजिट टू टेन्योर, टेन्योर का मतलब क्या होता है, किसी के सामने ना कोई आया बंदा, मम्मी आपको सभी के सामने डांट दे रही है, ठीक है, तो उसका मतलब टेन्योर। तो इसका अपोजिट एक्यूज भी नहीं हो सकता, देखो कंडम भी नहीं हो सकता, फेथ भी नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, एक्सेप्ट। ना ऑप्शन को देख के आप अपोजिट भी निकाल सकते हैं आसानी से स्किप करके। अब आगे सिनोनिम, सेम वर्ड्स निकाल, देखो सिनोनिम टू स्टंट, स्टंट मतलब एकदम से स्तब्ध रह गया, क्या हो गया इसका, स्तब्ध रहना मतलब सरप्राइज, ऐसे फेंटेड, बेहोश भी नहीं हुआ, प्लीज्ड भी नहीं हुआ, इंजर्ड भी नहीं, स्तब्ध, बस ऐसे ही एकदम से स्टंट हो गया वो, यार वो एकदम खड़ा स्तब्ध रह गया, तो मतलब सरप्राइज रह गया। सिनोनिम टू ग्लैंट्री, ग्लैंट्री का मतलब क्या होता है, ग्लैंट्री का मतलब क्या होता है, पता है किसी को, अगर पता है तो बताओ मुझे। ग्लैंटर मतलब बहादुरी, बहादुर जो इंसान होता है उसका मतलब होता है ग्लैंटर, ठीक है। बहादुर का मतलब देखो, उसका अकॉर्डिंग फियरफुलनेस में नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लेवर, सेम वर्ड निकालना, ठीक है। आगे अपने प्रोवर्ब और इंडोम्स में लिखने हैं, देखो बर्ड ऑफ फेदर, जो बर्ड ऑफ फेदर है मतलब समूह के जो फेदर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लॉक टुगेदर, ठीक है। समूह में जो फेदर होते हैं तो उनको बोलेंगे फ्लॉक टुगेदर, मतलब समूह की बात कर रहा है, ठीक है। द साइंटिस्ट वर्कड फॉर
टंकी ईयर्स, टंकी बहुत सालों से, ठीक है, टंकी ईयर्स टू अराइव एट फॉर्म, मतलब ये तो थोड़ी लाइन से भी समझ आ रहा है। कोई भी साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, बहुत सालों से मेहनत करता है अपनी किसी भी फार्मूले में, ठीक है, तो ए लॉन्ग टाइम, बहुत सालों से मेहनत करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया जीके सेक्शन। जीके सेक्शन में क्या है, जीके सेक्शन देखो 76 फर्स्ट क्वेश्चन का पंजाबी पहाड़ी क्षेत्रों में कब विलय हुई, कब हुई थी विलय, ये हमारे फर्स्ट अक्टूबर 1966 को हुई थी। बुमरा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है, ब्रह्मपुत्र से, लांबो से, ये ना महासू देवता से, ये ज्यादातर शिमला वगैरह, शिमला हो गया, मनाली हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा मनाया जाता है। Which mountain range separate हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत और हिमाचल को कौन सी माउंटेन रेंज सेपरेट करती है, जास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कमांडर ऑफ गोरखा आर्मी हु अटैक हिमाचल प्रदेश फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, ये किसने लिखा, ये तो पता होगा यार, बहुत बार क्वेश्चन है, अमर सिंह थापा था, लेकिन इसने नेतृत्व किया था अमर सिंह थापा ने गोरखा रेजिमेंट का, बी ऑप्शन, ओके। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 1809 द ज्वालामुखी ट्रीटी वाज साइन बिटवीन, किसके बीच में थी ज्वालामुखी ट्रीटी, ये थी गोरखा और सिखों के बीच में, ठीक है ना, गोरखा और नहीं सॉरी ये हुई थी, ये क्रॉस है, ये नहीं है इसका आंसर, संसार चंद और राजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन गलत होता है ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में ना आप उसका सही आंसर बता देना, क्योंकि गलती मुझसे भी हो सकती है, ठीक है। अगर बाई चांस, वैसे मैं अपनी तरफ से कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं रख रही, पर अगर बाई चांस हो जाती है तो प्लीज मुझे बता, ठीक है। विच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश में होना था यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। एचपी का सबसे ज्यादा जो पुराना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, ठीक है, वो कौन सा है, बनेरा, कांगड़ा का, सॉरी यहाँ तो ये सॉरी ये नहीं, कांगड़ा वाला नहीं है, शाहनान जोगिंदर नगर वाला है, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको, अगर गलत होगा तो मुझे बताना, ठीक है, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट लग रहा है, शायद जोगिंदर नगर वाला ही ठीक है, बट फिर एक बार क्रॉस चेक कर लेना। झांझर ये तो पता होगा यार, झांझर जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही फेमस टाउन सिटी है। इन हिमाचल प्रदेश मेंबर ऑफ इलेक्टेड राज्यसभा, राज्यसभा का कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर। अब मुझे ना ये भी जरूर बताना कि ये 3 मेंबर तो राज्यसभा, अब लोकसभा का कितने कितने सिलेक्टेड होते हैं और कौन कौन से स्टेट से, ठीक है, मुझे जरूर क्वेश्चन में बताना, राज्यसभा के मैंने बता दी ना, आपने लोकसभा के बताना और कौन कौन से हैं ये भी बताना, ठीक है। लोकसभा के ये मैं 3 बताती हूँ कौन कौन से राज्यसभा में, एक है अनुराग शर्मा, ठीक है, 2026 में चूज किया था इनको, अनुराग शर्मा को राज्यसभा के लिए, और एक है हर्ष महाजन, जो 2024 में चूज किए जिनको, ठीक है। एक है हमारे डॉक्टर सिकंदर कुमार, जो उनको 2022 में किए चूज, ठीक, तो 2026 वाला आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये शायद अगर आ भी सके, अनुराग शर्मा को हमने राज्यसभा का एक नया चूज किया, ठीक है। और मुझे जरूर बताना कि लोकसभा में कितने इलेक्ट किए जाते हैं और कौन कौन से इलेक्ट हुए हैं, ये भी बताना कितने आते हैं और कौन कौन हुए। अंडर द गवर्नमेंट इंडियन स्कीम में विच टाउन हिमाचल सिलेक्टेड स्मार्ट सिटी, किसको स्मार्ट सिटी सिलेक्ट की है, धर्मशाला को, और धर्मशाला में मेन जो है ना वो मैकलोड हो गई है, मैकलोडगंज, जहाँ पे ज़्यादातर स्नानी घूमने जाते हैं। हु लीड द सुकेत सत्याग्रह इन 18 फरवरी 1948, सुकेत सत्याग्रह को किसने लीड किया था, किसने किया था, भगमाल सूत्र ने, ठीक है, किसने किया था, भगमाल सूत्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ रिवर फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल, कौन कौन सी है, ये है गंगा, गंगा है एक, और कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी है ना, ये जाते हैं गंगा, ये है, इसमें भी है ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, हाँ ए ऑप्शन ही आएगा हमारा, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द एटमॉस्फेयर लेयर, देखो एटमॉस्फेयर अर्थ की ना कौन कौन सी लेयर्स है ये आपको पता होना चाहिए, और कौन कौन सी लेयर में कहाँ तक हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, कहाँ तक आयंस, ये थोड़ा बहुत आपको साइंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आएगा ट्रोपोस्फेयर, फिर आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर आएगा थर्मोस्फेयर, मतलब
पहले ट्रैक्टो ये 1, फिर ट्रैक्टो 2, फिर मीजो 3 और फिर ये 4। ये आएगा 3 1 2 3 1 4। पहले आएगा 2, फिर आएगी 3, फिर 1 और 4। ठीक, कैसे ये तो यहाँ पे ऑप्शन का मुझे नहीं पता लग रहा है ये कैसे इन्होंने उल्टा कर दिया। अब आप देख लो आसानी से, देखो पहले 1 ये आएगा ट्रोपो, फिर 2 स्टैटो आएगा, फिर 3 में मीजोस्फीयर और 4th में थर्मोस्फीयर। ठीक है, ऐसे हो गया। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे। डाइजेस्टेशन ह्यूमन स्टार्ट, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरल से हमारे, ठीक, जिसको बुक्कल कैविटी, यहाँ पर सलाइवा होता है जिसको हम जो हमारे खाने के साथ जाता है और उसके बाद हमारा जो आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मैमल्स। मैमल्स के लिए कौन सी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है? देखो मैमल्स जो होते हैं ना वो पोजेस हेयर, देखो जो हम भी हैं, हम भी मैमल्स हैं। ठीक है, हमारे में क्या है, हम बॉडी जो हेयर भी होते हैं हमारी बॉडी पे, और कुछ मैमल्स जैसे स्नेक्स वगैरह हो गए वो एग्स ले करते हैं, उनका 3 चैम्बर नहीं होता, वो उनका 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, ये गलत ऑप्शन। हमारा एक्वाटिक, एक्वाटिक भी मैमल्स है कुछ कुछ। ठीक है, जैसे हमारे बहुत सारे यार एग्जांपल्स देखना, पर ये ध्यान रखना 4 चैम्बर हार्ट होता है मैमल्स का जैसे हमारा। विच मेटल इज मेनली यूज्ड इन मोबाइल फोन बैटरी? अब यार ये तो पता है, लिथियम की बैटरी होती है हमारी। ठीक है, फोन बैटरीज में क्या होती है, लिथियम की होती है। आपकी बैटरी के पीछे लिखा हुआ लिथियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? लैंग्वेज देखो बेसिक लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी आपने पढ़ी होगी, जावा भी पढ़ी होगी। पेंट ब्रश कोई नहीं, ये तो सिंपली हमारा जो पेंटिंग करते हैं उसमें से ब्रश का एक सिंबल है। ठीक है, विच इंडस वैली सिविलाइज्ड सिटी वाज अ पोर्ट? ठीक है, कौन सी सिविलाइजेशन है जो सिटी सभ्यता का बंदरगाह माना जाता था? पोर्ट मतलब बंदरगाह माना जाता था। किसे किसे माना जाता था? ये था लोथल। सी ऑप्शन। लोथल है कहाँ पर? ये गुजरात में। ठीक है, ये ध्यान रखना, लोथल हमारा जो गुजरात में। पुरान स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एट द, अच्छा क्योंकि आप अभी ऐसे आया ना आपको, और हो सकता है कि नेक्स्ट बार आपको ऐसे जैसे आज जो नाम है गुजरात, ये गुजरात हमारा आ गया मीरपुर, ऐसे मतलब ऐसे नाम आ सकते हैं आपको, पुराने नाम ना आके। पुराना स्वराज्य वाज डिक्लेयर्ड एट द कांग्रेस सेशन। पूर्ण स्वराज्य को, स्वराज्य की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी? किस अधिवेशन में हुई थी ये? लाहौर में। ठीक है, लाहौर में हुई थी। विच अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन स्पोर्ट कोचिंग? देखो जो खेल जो कोचिंग वगैरह देते टीचर, उनको जो मिलता है ना स्पोर्ट कोचिंग का अवार्ड, वो किसके नाम से है? अब देखो किसने दी थी, ये तो पता है, तो द्रोणाचार्य का वो गुरु थे, तो गुरु वाला अवार्ड मिलेगा ना उसको, तो द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है 95। विच टर्म वन आईपीएल 9 ऑन द 29 मई 2016? आईपीएल ये देखो 2016 का है ना, आपको ना अभी के जो आईपीएल है ना उनके बारे में थोड़ा नॉलेज रखना है। तब क्या तो सनराइज हैदराबाद जीती थी ना, सनराइज हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स के अगेंस्ट खेली थी और वो जीत की थी बेंगलुरु में। बट आपको अभी के 2026 के ना सारे आईपीएल वगैरह पता होने चाहिए। विच प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2015? ये भी देखो करंट अफेयर का है, 2015 टू प्रिवेंट, 2016 में हुआ ना ये क्वेश्चन पेपर, तो 2015 का करंट अफेयर आया है। ठीक है ना, तो आपको भी अभी 2026 में एग्जाम है ना, तो 2025 में जो भी हुआ है ना तो वो याद रखना। जैसे 15 में तो 16 में, 25 तो 26 का सारा पता हो जाए। विच प्रोग्राम लॉन्च इन 2015 टू प्रिवेंट फीमेल फर्टिलिटी? ठीक है, महिला में जब भ्रूण हत्या बहुत हो रही थी उनको रोकने के लिए कौन सी बनाई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट, हु एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? कौन करता है? ये तो आपको पता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो सेशन को क्या, पार्लियामेंट को क्या करता है, एड्रेस करता है। ये थोड़ा बहुत बताना चाहिए, भी करंटली बहुत ज़्यादा चला हुआ है, आपको पता ही है क्या क्या चला है हमारे भारत में। विच पीरियोडिक विंड कोज द, विच पीरियोडिक विंड भारत में ग्रीष्म कालीन मानसून किस साइड से आता है? तो ये आता है साउथ वेस्ट से। ठीक है, आएगा साउथ वेस्ट। क्या हुआ इसको, साउथ वेस्ट से। मैट्रिक्स एक्सप्रेस रेलवे सर्विस शक्ति का, मैट्रिक्स रेलवे है ना, अभी रेलवे का अभी हाइड्रोजन ट्रेन भी चली है ना, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आपने। ठीक है,
मैट्रिक्स एक्सप्रेस किसके बीच में चलती है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच में चलती है? ये चलती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन केरोसिन। देखो पानी है ना, पानी में तेल कैसा तैरता है? क्यों तैरता है? क्योंकि क्यों? डेंसिटी की वजह से, क्योंकि डेंसिटी जो वाटर की ज़्यादा है केरोसिन से। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो जो होता है जो होता है वो फ्लोट करता है किस पे? वाटर पे, ठीक है ना। ये वाला बी ऑप्शन, जो तेल है वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा वाटर में। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी जो हमारे पंचायत की सेक्रेटरी, उनके क्वेश्चन पेपर। तो मेरे साथ बने रहना नेक्स्ट वीडियो में भी। देखते रहे लाइट IQ। गुड बाय, टेक केयर और तैयारी करते रहे, बढ़ते रहे।